संख्या प्रथम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परखनली शिशु से। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोकिला अय्यर। अगला प्रश्न है सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1999 से। अगला प्रश्न है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, विकल्प नंबर ए है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, विकल्प नंबर बी है कृषि का पुनरुद्धार, विकल्प नंबर सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स ही डील्स डैश राइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी यानी कि इन ही डील्स इन राइस। अगला प्रश्न है चूज द मोस्ट सुटेबल हिंदी ट्रांसलेशन आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। अगला प्रश्न है चूज द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस द इंक इज डैश डिलीएबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा द इंक इज इनडेलिएबल। इनडेलिएबल का अर्थ होता है अमिट। अगला प्रश्न है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटेरन यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, विकल्प नंबर ए है भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विकल्प नंबर बी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, विकल्प नंबर सी है भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न है जिला परिषद का सचिव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौखट में नहीं अटता है किनकी कविता से उद्धृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका। और चौखट में नहीं अटता है किस शीर्षक से लिया गया है, तो अक्षर ज्ञान से, अक्षर ज्ञान शीर्षक से लिया गया है। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमिर शब्द का अर्थ अंधकार होता है। अगला प्रश्न है घोरों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति गुण शब्द में कौन सा समास है, तो नीति गुण शब्द में तत्पुरुष समास है यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द निलय भी है, सदन भी है और निकेतन भी है। भुवन घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है सरल आवर्त गति
करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यों के प्रवाह पर, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनंत तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले तले पर पहुंचेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस गोला, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती हैं, इनमें उत्पन्न विचलन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भी बराबर होता है एन लेम्डा, और भी यहाँ पर प्रकाश की चाल है, यहाँ एन क्या है आवृत्ति है और लेम्डा तरंगदैर्घ्य है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मानव में फोकसन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट से। अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 मैथ का है, 31 से लेकर 32-33 मैथ का है। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध 32, 33, 34, 40 तक मैथ का है, तो मैथ के प्रश्नों का हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। अगला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। अगला प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसके साथ फरूकी उतवी यानी कि इसके साथ फूफा आए थे, ठीक है। फरूकी उतवी और अल-बरूनी और ये आपका मतलब फरिश्ता, फरूकी उतवी फरिश्ता अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला प्रश्न है प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगठन। भारत ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की में। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा तो विलियम वेडरबर्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, किस उष्ण कटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन से। अगला प्रश्न है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, तो प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर तेल के लिए जाने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलयालम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिकाओं अनुपात सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। सबसे कम लिंग अनुपात पूछ रहा है इसमें, तो हरियाणा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है, तो उपर्युक्त विकल्प के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मक्खन। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जस्ता और तांबा की मिश्र धातु है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो जस्ता और तांबा की। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2882, यानी कि 2,8,8,2। अगला प्रश्न है, जोर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है, यानी कि आयोडीन होती है। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होती है, तो सेल्यूलोज निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होती है। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए गर्भाशय। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है, तो गर्भाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है, पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होती है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है? तो प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कुल 75। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि? तो प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द है? तो अन्यान्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन हेलोजन ग्रुप से आते हैं। प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में से कौन सा तत्व हेलोजन समूह के तत्व हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 161वां। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गर्म मुद्रा। अगला प्रश्न है, खुला आकाश नीति क्या है? तो प्रश्न संख्या 87 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर हो जाएगा ऋणों की वसूली। अगला प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य है? तो प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि भी, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित विषम विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रश्न संख्या 90 का सही आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो प्रश्न संख्या 91 यानी कि 91 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के डैश न्यायाधीश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50वां क्रम के न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व का मैनचेस्टर विकल्प नंबर डी, ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पवनार आश्रम का संबंध है? तो प्रश्न संख्या 95 का सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे से, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स। ऑलरेडी का सही स्पेलिंग चुनना है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ALREADY, ऑलरेडी। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। तो प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, टीटो टोलर। अगला प्रश्न है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका सही ट्रांसलेशन होगा। तो प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो प्रश्न संख्या 99 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टियडे का सिनोनिम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेबल, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।